सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। और संजय जी देखिए, बारिश जितनी हम लोग चाह रहे हैं उतनी हो नहीं रही है, बिल्कुल सही, लेकिन संदेशों की बारिश जरूर इस बार बढ़ गई है। क्या बात है, आपने पहले से चाहा था कि संदेशों की बारिश बराबर होती रहे, तो अब बरसना शुरू हुआ। उसी तरह से ये जो बारिश है बादलों की, ये भी आपने जब चाहा तो नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में होगी, ये उम्मीद लगाए बिल्कुल रहना चाहिए आदमी को। और देखिए, आपकी प्रसन्नता, आपका चेहरा जो है हमको ये बता रहा है कि ये ढेर सारे संदेश हमारे श्रोताओं के हम तक पहुंचे हैं, तो बिना समय गंवाए क्यों न सुन कर दिए जाए। जी, पहला संदेश हमारे पास ग्रामवा पोस्ट हरीश नगर अरेगांव जिला बस्ती से आया हुआ है, लेकिन इन श्रोता ने अपना नाम ही नहीं लिखा है, तो इनका पता से तो इनको पता चल ही जाएगा। जी, और इन्होंने लिखा है कि विविध भारती कार्यक्रम इनको अच्छे वैसे तो नहीं लगते, और आकाशवाणी फैजाबाद के जो कार्यक्रम है वो इनको अच्छे लग रहे हैं। कहते हैं कि विविध भारती के प्रोग्राम थोड़े कम सुनवाएं और हेलो फैजाबाद को एक दिन सुबह भी आप करें। हाँ, चलिए इनकी बातें नोट करते हैं। हमारे गुमनाम हमारे श्रोता बंधु, हमको लगता है भूल बस इनका नाम जो है छूट गया है। इन्होंने अपना पता तो लिखा लेकिन नाम नहीं लिखा। और आपके सुझाव में दो चीजें आई, एक तो जो है एक सुबह की फोन इन कार्यक्रम की, और दूसरी जो है विविध भारती को कम करने की, जिसमें से एक अपने हाथ में है और बहुत जल्दी आप लोगों की इच्छा पूर्ति करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। क्यों जी, और संजय जी इन्होंने एक काम अच्छा किया अपने संदेश में, कि अपना मोबाइल नंबर लिखा है। बिल्कुल, तो हम लोग ये चाहेंगे जितने भी श्रोता ये संदेश भेज रहे हैं, तो संदेश लिखने से पहले अपना मोबाइल नंबर भी जरूर लिखिए। बिल्कुल, अगर कहीं कोई बात होगी तो हम खुद ही संपर्क करके उनसे संवाद की शेष चीजें जान जाएंगे। जी, हमारे अगले श्रोता कौन से हैं? और ये हमारे पास मैसेज पहुंचा है जवाहर नगर दुर्ग से, आरसी कामड़े, करुणा, मीना और विपुल कामड़े की ओर से। अच्छा, आरसी कामड़े जी क्या संदेश लिखते हैं? इनको जो है आकाशवाणी फैजाबाद बहुत ही सुनना अच्छा लगता है, और 11 जुलाई को रात 9 बजे जो न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप है उस पर जो प्रोग्राम है वो इनको ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से फिल्मों की जानकारी भी इन्हें नहीं हो पाई। गाने तो बता रहे हैं कि ठीक बज रहे थे, लेकिन माइक से आवाज जो थी अनाउंसर की वो रुक रुक के आ रही थी, मतलब कट कट जा रही थी बीच में। और इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि मंगलवार को किसी भी नगमे में हमारा नाम जो है शामिल कर लीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो अब आरसी कामड़े जी का नाम तो आप जरूर नोट करेंगे, और जो तकनीकी व्यवधान थोड़ा बहुत कहीं रहा होगा जी, उसको भी ठीक कर लिया गया है। अब होता इस तरह का व्यवधान हमारे श्रोताओं को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि जैसे ही संदेश हम लोग को प्राप्त हुए थे ये मोबाइल पर, तो हम लोगों ने तुरंत संपर्क किया था कंट्रोल रूम में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तुरंत उसको देखा, समझा और उसको ठीक कर। तो ये तो समस्या का समाधान अब हो चुका है। बिल्कुल। और बाकी अगला संदेश हमारे हाथ में है यदुनाथ यादव, सरोज यादव, अंशुल यादव, अतुल यादव और इनके परिवार का, मानकापुरवा, पाराताजपुर, अयोध्या से। हाँ, यदुनाथ जी अपने संदेश में क्या कहते हैं? इनको भी यहाँ के जितने भी कार्यक्रम है सभी पसंद आ रहे हैं, ज्ञानवर्धक हैं, मनोरंजक भी हैं। और लिखा है कि हेलो फैजाबाद का समय थोड़ा सा और बढ़ाएं, आधे घंटे से आप इसे 1 घंटे का करें, और फोन लाइन भी थोड़ी ठीक करें, क्योंकि जब हम लोग कॉल करते हैं तो एक अजीब सी आवाज इनके फोन में आती है। और लिखा है कि ऐप पर ठीक से प्रसारण नहीं मिलता, उसे भी आप ठीक करें। बिल्कुल, ऐप पर जो प्रसारण में व्यवधान था उसको हम लोगों ने ठीक कर लिया है, वो उम्मीद है कि ठीक से मिल रहा होगा यदुराज जी। और रही बात फोन के सरसराने की, ये तो अब लाइन का कोई व्यवधान तो इसमें हमको दिखता नहीं, फिर भी हम लोग ये प्रयत्न करेंगे जानने के लिए कि वो सरसराहट की आवाज ऐसा क्यों हो रहा है, वो कहाँ से आ रही है। जी हाँ, गांव दानापुर, जिला बाराबंकी से संजय राजपूत का ये मैसेज हमें मिला है, और इन्होंने लिखा है कि जो संडे के दिन अभी शेर और गीत प्रोग्राम हुआ वो इनको बहुत अच्छा लगा, और आज सुबह जो कार्यक्रम मेरा शहर मेरे गीत हुआ वो भी इनको बहुत पसंद आया। ऋचा शुक्ला ने पेश किया, ऋचा शुक्ला नहीं बल्कि ऋचा मिश्रा ने पेश किया। जी, ऋचा शुक्ला भी तो कार्यक्रम करती है, जी अनाउंसर है, लेकिन इस बार ऋचा मिश्रा ने पेश किया जी। और लिखा है इन्होंने भी कि आप हेलो फैजाबाद को 1 घंटे का कीजिए, और विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छे आकाशवाणी फैजाबाद के कार्यक्रम हम लोग को लगते हैं, इसलिए पुराने टाइम यानी कि 8 घंटे से पूरा शुरू हुई है। बिल्कुल सही बात कहा संजय राजपूत जी ने, क्योंकि आकाशवाणी फैजाबाद से हमारे श्रोताओं को एक करीबी लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है। उनको लगता है कि ये केंद्र हमारा है, इसलिए बार बार ये उद्गार हमको सुनने को मिलते हैं। और आप सबकी बातें हम लोगों ने नोट करके रखी है, जब कोई अच्छा अवसर आएगा तो इसको अपने ऊपर तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि हमारे आकाशवाणी फैजाबाद कार्यक्रम जो है वो कुछ और अवधि के लिए बढ़ाए जा सके। और रही बात दूसरी जो बात है
कि फोन इन कार्यक्रम को 1 घंटा करने का, तो अभी हम लोगों के पास उतना स्थान नहीं है जी, सीमित समय है। सीमित समय है और उसी सीमित समय में हमें सभी श्रोताओं के अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। तो थोड़ा प्रतीक्षा करें, हो सकता है ऐसा अवसर भी आए और हम उसको 1 घंटे के कर पाए। कभी ऐसा किया भी गया था जी, पहले होता था 1 घंटे का कार्यक्रम भी होता था। बिल्कुल। और संजय जी, अब जो हम संदेश पढ़ने जा रहे हैं उसे पढ़ने से पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो इसलिए कि ये जो अनूप कुमार, चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची, फूलकली, ये जो सब हैं कृष्णा विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से जो है, तो पहले से भी इनके संदेश आते रहे जी, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे इनके जो मैसेज आते थे वो रोमन इंग्लिश में आते थे, तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। मुझे याद आ गया, एक बार हम लोगों ने इनको अनुरोध भी किया था जी। और पिछले सप्ताह जो प्रोग्राम हुआ था उसमें इनका समाधान भी खोज लिया गया था, हम लोगों ने उसे हिंदी वर्जन बना लिया था। इस बार इन्होंने हिंदी में ही लिखा है पूरा। तो अनूप जी और उनका संपूर्ण परिवार बधाई का पात्र है कि आपने अपने हिंदी को पूरा स्थान दिया। अब बताइए क्या लिखा है। एक बात और कहना चाहेंगे कि एक बहुत जागरूक श्रोता है, अभी हिंदी दिवस आने में बहुत दिन बाकी है, 14 सितंबर को। बिल्कुल, उसके ही पहले ही हमारे ये श्रोता जो है अपने में सुधार तैयार कर लिया जी, हिंदी में आ गए। अनूप कुमार लिखते हैं कि सावन झूला मेला और आने वाले रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी हमारे सभी श्रोताओं को झूला पर्व जो है, श्रावण का मेला जो है, इसकी तरफ बहुत बहुत बधाई है। इसके लिए कहते हैं कि आप दोनों के आग्रह पर बहुत कोशिशों के बाद हिंदी में मैसेज टाइप करके भेज रहे हैं और बहुत बड़ा तो नहीं है, इसलिए आप इस मैसेज को पूरा पढ़िएगा। तो आगे लिखते हैं कि यहाँ के जो आकाशवाणी फैजाबाद के एंकर्स हैं सभी बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति देते हैं अपने अपने कार्यक्रमों में। इसमें लगभग सभी जानकारियां बेस्ट होने के बावजूद 20 जुलाई को आराधना श्रीवास्तव की लाजवाब प्रस्तुति के साथ विविध कारणों से मानव जीवन में आने वाले तनाव के बारे में जो जानकारी दी गई, और इसके साथ ही साथ आपने एक बातचीत की थी एसपी गुप्ता आचार्य जी से। बिल्कुल, विविध कारणों से जो तनाव है जी, उस पर एक विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने ही अपने विचार व्यक्त किए थे। और आगे लिख रहे हैं कि आपने धुआंधार एक से एक प्रश्नों की बारिश के साथ क्या कमाल का इंटरव्यू लिया था उनसे, और उस पर नजरिया पुरुष के बहुत ही कमाल के लाभप्रद उत्तर भी रहे। बहुत अच्छी बात। और फल की कल्पना ही तनाव का कारण है। बिल्कुल, दूसरों से परिकल्पना नहीं करनी चाहिए, आशा नहीं करनी चाहिए उतनी। और भगवान श्री राम ने 14 वर्ष बिता दिए पुरुष से पुरुषोत्तम होने में, क्योंकि उनको खुद पर विश्वास था। 3 कारणों में से वृद्धा आश्रम में उनकी बेस्ट स्पीच रात्रि में खुद सोने से पहले अपने माता पिता के पैर दबाकर और पैर छू कर ही ये सोते हैं, और साथ ही अपने 7 साल के बेटे से ये यही कहते हैं, यही प्रेरणा देते हैं कि तुम अपने स्कूल के गेट पर मेरे पैर छूकर जाया करो, जिससे और सभी विद्यार्थियों में ये बात जी संस्कार का ये फर्क, नम्रता आए के अंदर। बिल्कुल अनूप जी, आपने उस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और एसपी गुप्ता जी जो नजरिया पुरुष है उनकी बातों को गुना। ये वास्तव में जो तनाव है उसको घटाने का चीजें अपने ही हाथ में है, अगर हम चाहे तो घट सकता है। आगे लिखते हैं कि तनाव कम करने के लिए अपने परिवार को कम से कम 5 मिनट का टाइम रोजाना जरूर दें, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं वो मोबाइल की वजह से एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इसके लिए धन्यवाद दिया इन्होंने इस भेंट वार्ता को प्रसारित करने के लिए। और हेलो फैजाबाद के पहले दिन बात करने की इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की जिस दिन हमने प्रोग्राम किया, लेकिन नहीं हो पाया 15 जुलाई को, लेकिन वो कोशिशें इनकी कामयाब नहीं हुई। फिलहाल प्रोग्राम शुरू करने के लिए सहृदय धन्यवाद दिया इन्होंने। और मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में कई मंदिरों मेलों के साथ इस समय घर घर झंडा और झंडा अभियान की जो बात हो रही है वो सब बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए अब इन्होंने खुद ही हमको मोड़ दिया उस तरफ जिस तरफ हम मुड़ना चाहते थे जी। 2 चीजें इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अयोध्या में श्रावण झूला मेला, और इस समय देखिए कांवड़ियों की भीड़ चल रही है। अमरजीत भाई, क्या लगता है आपको इस भीड़ में और आने वाले अयोध्या के दिनों में जो श्रावण मेला में जो भीड़ होगी, पूर्णिमा में जो भीड़ होगी, इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए लोगों को? सावधानियां तो देखिए ऐसा है कि जब हम कहीं चले तो ये भी ध्यान रखें कि हमारे साथ और भी लोग चल रहे हैं। बिल्कुल, वाहन भी देखिए तमाम जगहों पर रोक दिए गए इसी वजह से कि सुविधा के लिए श्रद्धालुओं की। बाकी प्रशासन जो मदद इनकी कर रहा है श्रद्धालुओं की, तो प्रशासन की भी मदद इनको हम सबको करनी चाहिए। या श्रद्धालुओं आप जो निर्देश है प्रशासन के उसका पालन करिए, अपनी सुरक्षा स्वयं भी करिए, और अगर कहीं कोई सुरक्षा में चूक दिखाई दे रही है तो वहाँ आसपास पुलिस के बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें किसी के कान में भी आप इस बात को कह सकते हैं। चारों तरफ प्रशासन के नंबर फ्लैश कर दिए गए, जी, उसमें आप सुन के, देख के, पढ़ के किसी भी तरह से अपनी सूचना हम तक पहुँचा सकते हैं।
तो सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें, कटे पिटे चीजों का प्रयोग न करें जी। और आप देखिए 15 अगस्त भी आ रहा है जी। तो 15 अगस्त को भी ध्यान में रखते हुए हर 10 दिन का कार्यक्रम जो है ये एक प्रेरणा है कि हमको अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ राष्ट्र के चिंतन के प्रति भी सतर्क रहना है, सजग रहना है और वो झंडा जो है हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। जी हाँ, बिल्कुल। उसके तरफ सदैव ध्यान रखना है, उसके बारे में जानना है और उसका पूर्णतः सम्मान करना है। यही अपेक्षा सरकार की है। ग्राम पैड़ीबरा पोस्ट कौड़िया बाजार जिला गोंडा से सत्यानंद शुक्ला, रविकर, रीना, नीरू और आराधना शुक्ला, और इस मैसेज को लिखा है साधना शुक्ला ने। कहती हैं कि हेलो फैजाबाद कार्यक्रम के शुरुआत में ही एक नियम आप फॉलो करा दीजिए श्रोताओं को कि इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की कॉल लग चुकी है आज, तो वे कृपया 2 सप्ताह या 1 महीने के बाद कॉल करें, जैसा कि कभी विविध भारती भी करता था। हाँ बिल्कुल। और साथ में लिखा है आकाशवाणी फैजाबाद के श्रोताओं की बहुत बड़ी संख्या है। हाँ बिल्कुल। स्वाभाविक है कि सभी श्रोताओं को मौका मिलना चाहिए। ये काम होगा तो सबको मौका मिलेगा। हम लोग भी कहते हैं प्रोग्राम में। आप कहते भी हैं और साधना जी ने जो कहा वो सारे श्रोता सुन तो रहे। बाकी इन्होंने लिखा है कि ऐप पर भी आकाशवाणी फैजाबाद का प्रसारण सुचारू रूप से इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। आवाज रुक रुक के कभी कभी आती है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। रेडियो तो रेडियो होता है, मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों को नहीं सुन पाते क्योंकि मोबाइल पर इनकी जो है ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, इसलिए दैनिक डेटा यूज हो जाता है और इस ऐप के लिए हाई स्पीड डेटा की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। फिर भी ये जो ऐप है वो उन परिस्थितियों में सुनने के लिए है जब आप कहीं बाहर हो, जी नेत्र हो, जहाँ रेडियो न हो, आपको सुनना जरूरी हो, ऐसे ही समय में इसका प्रयोग करें। और लिखा एक दूसरी बात यह है कि समय अभाव के कारण जो है कुछ कार्य होते हैं जो रेडियो तेज ध्वनि होने के साथ साथ के बावजूद होते रहते हैं, जबकि ऐप पर ऐसा नहीं हो पाता। ऐप पर उन्हीं कार्यक्रमों या चैनलों को सुनते हैं जो हम रेडियो के जरिए नहीं सुनाई पड़ता, जो दूर होते हैं। बिल्कुल सभी आपने कहा। और संजय जी, साधना शुक्ला ने अपने संदेश में अभी हाल ही में जो हम लोगों ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया 23 जुलाई को, उसका एक बहुत ही आकर्षक ग्रीटिंग बनाकर भेजा है जिस पर लिखा है कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ इन्होंने एक बात और लिखी है कि आपकी बात कार्यक्रम में संदेश भेजने में ये तभी समर्थ हो पाएंगी जब आकाशवाणी फैजाबाद का प्रसारण सीधे इनके रेडियो पर उपलब्ध होगा, क्योंकि मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों को सुनना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, जो कार्यक्रम अच्छे से अच्छे बन पाए उसको लेके पहुंचने की और ये जानने की कि आपको वो कार्यक्रम कैसे लगे। और संजय जी, अगली बार अपने संदेश में साधना ये भी लिखें कि कितनी दूर रहकर ये मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी फैजाबाद को सुन रही हैं। तो साधना जी, हमें उम्मीद है कि आप हमारे आकाशवाणी फैजाबाद से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनेंगी, गुनेंगी और आप अपने संदेश ऐसे ही हम तक भेजती रहेंगी, हमारी गलतियों को बताती रहेंगी, जिससे हम लोग अपने को सुधार करके आप तक अच्छे से अच्छे कार्यक्रमों के साथ, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के साथ पहुंचे। ये दुल्लापुर नवाबगंज से शिवराम निषाद ने भी कल का गीत गुंजन प्रोग्राम पसंद किया है और आज का जो प्रोग्राम सुबह हुआ मेरा शहर मेरे गीत, वो भी इनको अच्छा लगा। और पिछले सोमवार को हेलो फैजाबाद में फोन लगाया तो जो ड्यूटी पर अनाउंसर थे उन्होंने कहा कि गाना बज रहा है और गाने के बाद आप फोन कीजिएगा, उसके बाद नहीं लग पाया जी। और दूसरे नंबर पे इनकी कॉल लग गई थी और पहले कॉलर का जो गाना था वो भी 2 मिनट बज चुका था। सोमवार और मंगलवार, बुधवार, ये कहते हैं कि 3 दिन आप व्हाट्सएप प्रोग्राम ही रखिए और 2 दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हेलो फैजाबाद प्रोग्राम करिए। शनिवार को सुबह 8:30 बजे हेलो फैजाबाद करिए ताकि जो लेडीज एंकर हैं उनसे भी बात करने का श्रोताओं को मौका मिल सके। बिल्कुल, आपके इनकी बातें जो है, शिवराम जी की बातें अवश्य नोट करिए और बहुत जल्दी हम इस पर जो है कुछ न कुछ हम लोग निर्णय करेंगे और इसको करेंगे जी। और ये अगला संदेश पूरे देवनाथ, अशरफपुर, मनकापुर, गोंडा से अनामिका गिरी का पहुंचा है। इन्होंने लिखा है कि बहुत दिनों के बाद आपके कार्यक्रमों से हम जुड़ रहे हैं और बीच में किन्हीं कारणों से कार्यक्रम आपके नहीं सुन पाए। हेलो फैजाबाद कार्यक्रम फिर से शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और FM फैजाबाद का ये सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है जिसका सब हमेशा से बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। 15 जुलाई का हेलो फैजाबाद कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आभार दिया। अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं, सुनती हैं और आप तक जो है अपने संदेश पहुंचाती हैं। इसी तरह आप लोग कार्यक्रमों को ध्यान से सुने, इसके गुण दोषों की विवेचना कर हमको जरूर सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन और रितेश सेन, और ये दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और भारती वर्मा, लोकेश और तुषार।
इन्होंने लिखा है कि 11 जुलाई का जो कार्यक्रम था वो व्हाट्सएप पे अवरुद्ध था और इस तकनीकी गड़बड़ी का थोड़ा सा सुधार करें जिससे कार्यक्रम को जो है हम लोग निर्बाध रूप से सुन सकें। जरूर देखिए, हम लोग ने जब आप लोगों के श्रोताओं के खत में प्राप्त हुए, हमें मालूम हुआ कि कहीं से कुछ परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो उसको सुधार किया गया और हमें उम्मीद है कि आप तक हमारे कार्यक्रम निर्बाध रूप से पहुंच रहे होंगे। जैसे भी इसके बीच भी अगर न पहुंचते हो तो आप जरूर अपने संदेश में इस बात को सूचित करिएगा। और देखिए, अमरजीत भाई घड़ी इशारा कर रही है, तो लेते हैं हम लोग अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात। हम आकाशवाणी